नीट 2026 का पेपर हो गया है। आपने नीट 2026 का पेपर दिया होगा अगर आप इस साल अपीयर हुए थे। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ड्रॉप लेने से पहले देख लीजिएगा। मैंने खुद नीट के लिए 2 ड्रॉप्स लिए थे और मैं जानता हूँ जब हम ड्रॉप लेते तो हमारे साथ क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले हम ड्रॉप कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे ड्रॉप लेते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है ताकि वो अगले साल पेपर दें और अगले साल रीअपीयर करें। ये जो कल्चर था ये ज़्यादा पुराना कल्चर नहीं है, ये काफ़ी नया कल्चर है जो इंडिया में आया है। जब ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में पॉपुलर हो गई थी तो लोग जो हैं उनको अब कोचिंग अकेडमी पे वो निर्भर नहीं रहे। अब उन्हें 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख की फीस नहीं देनी थी कोचिंग अकेडमीज़ के अंदर, और बस वो जो है ऑनलाइन किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 5-6 हज़ार का, जैसे कि पीडब्ल्यू या फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और जो है वो घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे जो है ड्रॉप कल्चर को जो है बहुत बढ़ोतरी मिली थी और बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेने लग गए हैं आजकल। वो उनके उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, घर बैठ जाते हैं और जो है घर बैठ के पढ़ाई करते हैं पूरे साल और अगले साल रीअपीयर करते हैं। मैंने खुद 2 ड्रॉप्स लिए थे और मैंने घर बैठकर ही पढ़ाई की थी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने पीडब्ल्यू का। और मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको क्यों ड्रॉप्स नहीं लेने चाहिए। सब अभी वीडियो को आप में से कुछ लोग जो हैं वो घबरा गए होंगे कि अच्छा, तो ड्रॉप लेने के लिए मना कर रहा है, मुझे तो ड्रॉप लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो ये करना ही करना है। आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद जो अपना डिसीजन बनाइए। ड्रॉप लेना जो है अभी आपको लग रहा होगा ये 1 ही साल की तो बात है, लेकिन ना ये 1 साल की बात नहीं है, ये आपको बहुत तंग करेगी ये ड्रॉप जो आप ले रहे हो। सबसे पहली बात तो अगर आपने अभी 12th दी है, बिल्कुल मतलब आपने अब तक एक भी ड्रॉप नहीं लिया है, तब आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप ड्रॉप लें। लेकिन अगर आपने 1 ड्रॉप ले लिया है या फिर 2 ड्रॉप ले लिए, 3 ड्रॉप ले लिए, तो आप आगे ड्रॉप ईयर मत लीजिए। चाहे ये पेपर आपका कितना ही बेकार गया हो, आप सोच रहे हो कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं अगले साल, तो भी मत लीजिए। और अगर आप 12th पास भी हैं, आपने अभी B12 भी दिया है, तो मैंने अभी कहा था कि आप ड्रॉप ले सकते हैं, 1 ड्रॉप, तो भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप ड्रॉप मत लो। मैं बिल्कुल ड्रॉप के अगेंस्ट हूँ और मैं आज आपको बताऊँगा कि क्यों ड्रॉप्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली फॉर नीट। कि तो आप ड्रॉप ले सकते हैं क्योंकि जेईई में तो जो है एज लिमिट होती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आप ज़्यादा ड्रॉप्स ले नहीं सकते हैं जेईई के लिए। सीयूटी के ज़्यादा बच्चे ड्रॉप्स लेते हैं नहीं, कुछ लेते हैं लेकिन ज़्यादा ही लेते हैं। और लेकिन नीट के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे ड्रॉप लेते हैं। और मैं आपको आज रीज़न दूंगा कि क्यों जो ड्रॉप ईयर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं आपकी करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और जब भी आप ड्रॉप्स लेते हैं आप सोचते हैं कि मैं अगले साल जो है अच्छा करूँगा, मैं अगले साल जो है मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा, अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, अपने फेवरेट कॉलेज में चला जाऊँगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, जब आप ड्रॉप्स लेते हैं तो आपके जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन लेने के वो कम होते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसका सबसे पहला मेन रीज़न है आपकी मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ ड्रॉप ईयर्स के अंदर बहुत सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा। आपको स्टार्टिंग के महीनों में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और खुदा ना ख़ास्ता अगर आपने एक से ज़्यादा ड्रॉप्स ले लिए हैं, तो फिर तो भूल ही जाओ। मतलब इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो मतलब जिस एक इंसान की मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है, वो क्या तो तैयारी करेगा नीट की, वो क्या तो पढ़ाई करेगा। मतलब अब मेरा पॉइंट है, कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल बढ़ते हैं, जो बच्चों ड्रॉप ले रहे हैं और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, आपको पता है कितनी सीट्स हैं, बहुत कम सीट्स हैं और ज़्यादा सीट्स हैं नहीं। और ये मोर और लेस सेम ही रहती हैं, कोई नए कॉलेज नहीं खुल रहे इंडिया के अंदर, वो खुलते भी हैं तो ज़्यादा सीट्स में कोई अंतर आता नहीं है। तो इन द एंड क्या होता है कि जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, आप कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहे हैं, आप इसमें क्या ही सिलेक्शन ले लेंगे। ये जो मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम ड्रॉप्स लेते हैं ना, तो हम ना अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं लाते। हमें लगता है कि हम जो है हम इस बार कर लेंगे, लेकिन आपने बस 1 साल जो है एक चांस लिया है कि मैं इस साल कुछ नहीं करूँगा, मैं दोबारा से नीट की तैयारी करूँगा और मैं जो है सिलेक्शन लेकर दिखाऊँगा। बट एक चांस से आप नहीं बदल जाते, जो आप हैं वो आप ही रहेंगे।
आप बदल नहीं जाएंगे रातों रात कि आपने ड्रॉप ले लिया, आप ड्रॉप लेने से पहले कुछ और थे, ड्रॉप लेने के बाद आप कुछ अलग ही पर्सन बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जो है सेम पर्सन रहने वाले हैं। जो आपने गलतियां पहले की थी, आप वही गलतियों को दोबारा दोहराते रहेंगे। सबकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो गलतियां करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कि वो आपकी गलतियां जो आप कर रहे थे ड्रॉप लेने से पहले, आपकी आदतें बन चुकी हैं और आदतें जल्दी से टूटती नहीं हैं। और जो है आप वही गलतियां करते रहेंगे, आप में इंप्रूवमेंट आएगी नहीं, कॉम्पिटिटिव की मेंटल हेल्थ और सफर कर रही है। तो इन द एंड आपका जो है चांसेस सिलेक्शन लेने के कम ही होते जाते हैं। ड्रॉप्स ड्रॉप्स लेने के आपके करियर पे भी बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलो मान लिया आपने एक ड्रॉप ले लिया, आपने एक ड्रॉप ले लिया, आपने 11-12 भी नीट की तैयारी की थी और आपने ड्रॉप ईयर में भी नीट की तैयारी की, जेई की तैयारी की। फिर आप सोचते हैं कि मैंने 3 साल मैंने दे ही दिए तो मैं 1 साल और देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप ईयर में भी सिलेक्शन नहीं होता है, जस्ट अज्यूम, क्योंकि ये विशियस साइकिल है, ये चलते जाती है। तो आप एक ड्रॉप और ले लेते हैं, फिर आप एक ड्रॉप और ले लेते हैं। आप इंटरनेट पे जाकर देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 ड्रॉप ले रखे हैं। ऐसे ही बच्चे हैं, वो लेते जाते हैं। क्योंकि एक विशियस साइकिल है ये जो है नीट कॉम्पिटिटिव कल्चर जो हमारे इंडिया में एक विशियस साइकिल है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी के अंदर होता है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। एसएससी के अंदर होता है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे नीट के अंदर भी बच्चे फंस जाते हैं और अपने बहुत सारे साल जो है बर्बाद कर देते हैं। अब इधर एक बात और आती है। नीट ना साल में एक ही बार होता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो आप जो है अपने जितने भी साल की जो मेहनत है वो सिर्फ उस एक दिन जिस दिन नीट हो रहा है और उन 3 घंटों पर लगा रहे होते हो। उस एक दिन और 3 घंटों पर लगा रहे होते हो। उस दिन अगर आपका कुछ हो जाए, आप गलती सेंटर लेट पहुंच जाओ या फिर आपका तबीयत खराब हो, तो मतलब उस एक दिन कुछ भी हो सकता है। इतनी सारी चीजें जा सकती हैं रोंग और बहुत कुछ हो सकता है। और आप उस एक दिन के ऊपर पूरा 1 साल गैम्बल कर रहे हो, ये बिल्कुल भी जो वाइस चीज नहीं है। अपने पूरे साल को गैम्बल करना सिर्फ एक दिन के लिए बहुत ही जो है इमेच्योर डिसीजन है, जो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको जो है टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। आपको लग रहा हो एक ही साल है, मैं तो अभी 17 साल का हूँ, मैं तो अभी 18 साल का हूँ, 1 साल बढ़ भी गया, 1 साल बड़ा भी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। डॉक्टर तो इतने ही बड़े होते हैं, 25-26 साल में लोगों की एमबीबीएस होती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, ये टाइम जो है ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। 2006 आप ड्रॉप लेंगे, वो साल चला जाएगा और वो साल कभी नहीं आएगा। और उसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप सब कुछ छोड़ देंगे बस नीट के लिए। और जो है ड्रॉप लेना बहुत ही ज़्यादा जो है एक घाटे का सौदा रहता है। अब अगर आपको ड्रॉप लेना ही है तो बस एक ड्रॉप ही लेना चाहिए। एक से ज़्यादा ड्रॉप कभी किसी को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा ड्रॉप ले लेते हैं तो आप बस समझ जाइए कि आप विशियस साइकिल के अंदर फंस चुके हैं और आप ड्रॉप वाला ड्रॉप लेते जाएंगे। देखिए गाइस, नीट ही जो है एकमात्र वो नहीं है तरीका जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। और भी कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि बीडीएस दांतों का डॉक्टर होता है, और वेटनरी जो है जानवरों के डॉक्टर होते हैं, फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, साई डी डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी होते हैं। और उसके बाद जो है लोग जो है साइंटिस्ट या रिसर्चर भी बनते हैं। और भी बहुत तरह के जो है करियर ऑप्शंस हैं। हमारे इंडिया में पता नहीं हर किसी को डॉक्टर क्यों बनना है। ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर बनना भी नहीं होता, ना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने साल वेस्ट कर रहे हैं जिनमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो टाइम आप नीट को दे रहे हैं, आप उसमें इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। बट आप नीट के अंदर फंस चुके हैं। यू नो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नीट के कारण। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं करियर ऑप्शंस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, जो मुझे पता है कि कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप अगर आप चाहते हैं तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ, मैं ये वीडियो बनाइए, इस पे हम देखेंगे। और दूसरी बात गाइस की ना, ये चैनल नीट ओरिएंटेड चैनल नहीं है। मैं इस पर आपको नीट्स की टिप्स या ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ। ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल है जो कि आपको अपनी लाइफ बेटर करना सिखाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा यही